हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जेड प्लांट विंटर केयर पर। अगर आपका प्लांट ड्राई हो रहा है या फिर इसकी लीव्स येलो हो रही हैं या प्लांट सर्वाइव नहीं कर रहा है या फिर प्लांट गल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जेड प्लांट के विंटर केयर पर फुल डिटेल में बात करेंगे कि आप इसे विंटर में किस तरह से रख सकते हैं कि आपका प्लांट सर्वाइव कर जाए और लश ग्रीन बना हुआ रहे और इसकी लीव्स झड़े नहीं या फिर गिरे नहीं। जेड प्लांट भी लकी बेबो की तरह ही काफ़ी लकी होता है और ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी लगा होता है वहाँ पर समृद्धि बहुत ज़्यादा आती है और ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे जेड प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री, लकी प्लांट, मनी प्लांट, क्रेसुला ओवाटा आदि ये नामों से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रेसुला ओवाटा और ये क्रेसुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जेड प्लांट ज़्यादातर छोटी लीव्स का और बड़ी लीव्स का आता है, जिनमें से ये बड़ी लीव्स का जेड प्लांट काफ़ी सुंदर लगता है लगाया हुआ। तो आप छोटी लीव्स और बड़ी लीव्स दोनों की ही जेड प्लांट लगा सकते हैं और ये छोटे पॉट और बड़े पॉट दोनों में लगाया जा सकता है। अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसकी लीव्स काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगी, इनकी ब्रांचेस बढ़ेंगी और ये काफ़ी बुशी लुक ले लेगा और ये घना घना दिखेगा। और टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग भी करते रहें। इसकी लीव्स के अंदर काफ़ी पल्प भरा हुआ रहता है, इसकी वजह से इसमें बहुत ही कम पानी देना चाहिए। इसकी लीव्स के अंदर काफ़ी जेल होता है तो हमें इसमें बहुत ही कम पानी देना चाहिए और जब हम इसमें पानी दें कभी तो इसके ऊपर पानी से स्प्रे कर दें या फिर इसे वॉश कर दें तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है। और जब तक इसकी सोइल पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें पानी नहीं देना चाहिए। जेड प्लांट जब मैच्योर होता है तो इसमें गुलाबी और सफ़ेद कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे ग्रो किया जा रहा है। जेड प्लांट इंडोर प्लांट होता है और आप इसे रूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन रूम में रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे रूम में अगर आप इसे लगाएंगे तो ये गलना स्टार्ट हो जाएगा और फंगस लग के ये मर जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप इसे ग्रीन नेट या फिर शेड वाली कोई भी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इस पर मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट धूप लग सके। जेड प्लांट का बोनसाई भी बहुत सुंदर लगता है। जेड प्लांट को आप विंटर की फुल धूप में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे विंटर की फुल धूप में रखेंगे तो इसकी जो ये लीव्स हैं इनके ऊपर गुलाबी गुलाबी कलर आ जाएगा जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है और आपका प्लांट एकदम हेल्दी लगेगा। जेड प्लांट में अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो सबसे पहले इसकी लीव्स गिरना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद में ये गलना स्टार्ट हो जाता है और ये फिर मर जाता है। गर्मी हो या सर्दी, प्लांट की सोइल जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद ही आप इसमें पानी दें। गर्मी में आप इसे 5 से 6 दिन में पानी दे सकते हैं या फिर सोइल ड्राई होने पर ही पानी दे सकते हैं। और विंटर में आप 20 से 25 दिन के बीच में आप इसमें पानी दें या फिर सोइल ड्राई होने पर ही पानी दें। इससे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसकी लीव्स गिरेंगी नहीं और इसकी जो ब्रांचेज हैं ये मोटी भी होंगी। सम टाइम हम चाहते हैं कि हमारे जेड की ब्रांचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएं या फिर मोटी हो जाएं, तो वो मोटी हो नहीं पाती। जब आप इसमें कम पानी देंगे और अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी ब्रांचेस भी मोटी हो जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये ऐसे दिखाई नहीं देगा, मुझे इसकी ये जो लीव्स हैं ये हटानी पड़ेगी, तब आपको लगेगा कि इसकी ब्रांचेस वास्तव में काफ़ी मोटी हो गई हैं। तो मैं इसके बॉटम से कुछ इसकी पतली पतली ब्रांचेस है वो हटा के दिखाता हूँ कि इसकी जो मेन ब्रांच है वो काफ़ी मोटी हो चुकी है। तो इसको हम कट करते हैं।
अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी मेन ब्रांच काफ़ी मोटी हो गई है और इसका हम बोनसाई भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छी फर्टिलाइज़र देकर और कम पानी देकर इसमें आप ब्रांचेस को मोटा कर सकते हैं। ये इसका ट्रिक होता है। और जहाँ से मैंने इसको कट किया है वहाँ से डबल से ट्रिपल ब्रांचेस और निकल जाएंगी फ्यूचर में। तो प्लांट को आप जब भी प्रून करें तो डरे नहीं कि ये ब्रांच वापस से हमारी ग्रो भी होगी या नहीं। ये ब्रांचेस आराम से ग्रो हो जाती हैं और जहाँ से न्यू ब्रांच निकलेगी वहाँ के पत्ते भी बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आपको इसकी ब्रांच और भी बड़ी करनी है यानी और भी मोटी करनी है तो इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें और पानी बहुत ही कम दें। अगर आपने बड़े पॉट में लगा दिया तो उस पॉट के हिसाब से आप पानी ना दें बल्कि प्लांट के हिसाब से पानी दें। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें 1 गिलास पानी दें, वो भी 5 से 6 दिन में गर्मी में। और सर्दी है तो आप 20-25 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। और अगर इसकी सॉइल की बात करें तो आपको 40% इसमें लेनी है सैंड और 20% लेनी है इसमें सॉइल, 20% लेनी है वर्मी कंपोस्ट और 20% लेनी है नीम खली। ये सब मिक्स करना है, देन ये प्लांट आपको लगा देना है। जब इसमें सैंड ज़्यादा होती है तो पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती और प्लांट में फंगस लगने का डर नहीं रहता। तो इस वजह से हम सैंड को यूज़ करते हैं। चाहे जेड प्लांट हो या फिर अडेनियम हो या फिर कोई भी प्लांट हो, उसमें सोइल में आपको कोकोपीट बहुत ही कम यूज़ करनी है। जेड में तो आपको कोकोपीट यूज़ ही नहीं करनी, क्योंकि कोकोपीट या फिर परलाइट ये पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं और प्लांट को गला देते हैं बहुत ही जल्दी। तो आपको सैंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है सेकुलेंट्स प्लांट में। तो ये प्लांट आपके कभी भी गलेंगे नहीं। जैसे प्लूमेरिया हुआ, प्लूमेरिया भी काफ़ी जल्दी गल जाता है ज़्यादा पानी देने पर, लेकिन आप प्लूमेरिया को स्पेशली ओनली सैंड में ही ग्रो करें तो वो कभी गलेगा नहीं और ना ही उसमें कभी फंगस लगेगा, क्योंकि जो सैंड होती है उसके डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी मोटे मोटे होते हैं और डस्ट पार्टिकल मोटे होने की वजह से उसमें पानी ज़्यादा होल्ड नहीं रहता और सैंड जल्दी ही ड्राई हो जाती है। तो जितने प्लांट को नीड होती है प्लूमेरिया में या फिर जेड में, उतना ही पानी प्लांट को मिल पाता है। तो इसकी मेन ब्रांच की जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी उनको कट करने के बाद में ये मेन ब्रांच है, इसको मैं पास से दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप कम पानी देके और अच्छी फर्टिलाइज़र देके प्लांट में मेन ब्रांच को मोटा कर सकते हैं। और इस प्लांट को मैंने जस्ट अभी पानी दिया है, इस वजह से इसकी सॉइल गीली है और इस प्लांट को भी मैंने अभी वॉश किया है। तो जब भी आप प्लांट में पानी दें तो प्लांट को वॉश कर दें और जब भी पानी दें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, सीविड या फिर अमीनो एसिड या फिर फिश फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर किचन वेस्ट है उसका पानी भी दे सकते हैं या फिर बायो एंजाइम्स दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सब लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप नीम खली और बोन मील और वर्मी कंपोस्ट इनको मिक्स कीजिए और 100 ग्राम प्लांट में दे सकते हैं। तो आपका प्लांट काफ़ी ग्रीन रहेगा, बुशी लुक लेगा और हेल्दी रहेगा और इसकी एंटीबॉडी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। मेन ब्रांच के पास में इसकी जो ये पास वाली ब्रांच है ये भी काफ़ी धीरे धीरे मोटी हो रही है। जेड प्लांट में वाइट मिलीबग्स, तेलिया, एफिड्स, स्पाइडरमाइट्स काफ़ी लगते रहते हैं। तो इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में नीम ऑयल लेकर और प्लांट के ऊपर 3 दिन तक स्प्रे करना है। तो इससे प्लांट के ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो सारे किल हो जाएंगे और प्लांट ग्रीन और बुशी रहेगा। आप जितना बड़ा पॉट लेंगे आपका जेड उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन बड़े पॉट में कम पानी ही देना चाहिए जितनी प्लांट की नीड हो।
ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अगर आप जेड को इंडोर या फिर अपने रूम के अंदर रख रहे हैं तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, इसके ऊपर अच्छे से रोशनी आनी चाहिए, यानी ब्राइट लाइट आनी चाहिए। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं रहती। और इसमें टाइम टू टाइम आप फर्टिलाइज़र देते रहें। और अगर ये प्लांट रूम के अंदर इंडोर लगा है तो जब तक इसकी सॉइल ड्राई ना हो जाए पूरी तरह से तो इसमें पानी ना दें, चाहे पूरा 1 महीना ही क्यों ना बीत जाए। जब तक इसकी सॉइल पूरी तरह से ड्राई ना हो आप उसमें पानी ना दें। और जब भी आप उसमें पानी दें तो साथ में फर्टिलाइज़र भी मिक्स करके दे दें, तो प्लांट को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे अगर आपका प्लांट रूम में रखा है तो। और ये ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी देता है। जेड प्लांट ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे घर में जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता रहता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारी पूरी अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, वो ओनली 40% तक ही ऑक्सीजन को दे पाते हैं ह्यूमंस को, और बाकी की 50% ऑक्सीजन प्लैंक्टन्स देते हैं। अब प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ये समुद्र के छोटे छोटे जीव होते हैं जो दिन और रात ऑक्सीजन को देते रहते हैं ह्यूमंस को। साइड में एक पिक्चर आ रही है, वो प्लैंक्टन्स की है, वो भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो ये नॉलेज आपको देनी बहुत ही ज़रूरी थी मुझे। तो प्लैंक्टन्स की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि प्लैंक्टन्स समुद्र के जीव होते हैं और पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा पानी है, और पानी की वजह से ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पाती है। तो प्लैंक्टन्स और प्लांट्स ये दोनों मिलकर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको जेड में ध्यान रखना है सबसे पहले इसकी सॉइल का। अगर इसकी सॉइल हेल्दी होगी और इसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी होगी तो ये प्लांट को ग्रीन बनाए हुए रखेगा। तो सबसे पहले सॉइल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में फर्टिलाइज़र भी अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें। उसके बाद में पानी बहुत ही कम दें। पानी आप कम देंगे और इसके ऊपर अच्छी लाइट पड़ेगी तो ये प्लांट काफ़ी ग्रीन रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रख के विंटर में या फिर समर में अपने प्लांट्स को ग्रीन रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।